कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रीडम फाइटर्स यानी कि जो हमारे अ, देश को स्वतंत्र कराने में हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि आप सभी मनाओगे ना 15 अगस्त को, सो फॉर दैट। ठीक है। सो ये सारे तो तुम लोग के लेवल का नहीं है, बट जो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वी विल डिस्कस दोज। पहला आपका खुदीराम बोस। सी, अगर आप देखोगे तो सबसे पहला सबसे कम एज का जो फ्रीडम फाइटर शहीद हुआ था वो था खुदीराम बोस। ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। फिर चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। फिर राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, एवरीबॉडी नो। ठीक है, हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। फिर आजा उधम सिंह, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आपका अशफाकुल्ला खान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपका आ जाओ वासुदेव बलवंत फड़के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग थोड़े बड़े हो जाओगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तब आप लोग को इनके बारे में और जानने को मिलेगा। ठीक है। और फिर आपका ये है विनायक दामोदर सावरकर, बाघा जतिन, हाँ, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, ऑल दीज आर फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है। फिर आप आ जाओ औरबिंदो घोष, फिर सूर्य सेन, और फिर आपका भगवती चरण बोगरा। दीज ऑल योर क्या है, फ्रीडम फाइटर्स है, क्रांतिकारी जैसे रेवोल्यूनिस्ट। ठीक है, रेवोल्यूशनिस्ट कहते हैं हम लोग इन्हें। फिर आ जाओ आप कुछ हमारे वीर जो हमारे शहीद हुए हैं। ठीक है, तो उनके हैं, बट इनमें से आप दो तीन ही आप नाम इम्पोर्टेंट है। बट जैसे कि इसमें ये आपको याद रखना चाहिए, मेजर शैतान सिंह। ठीक है, मेजर शैतान सिंह आपको इम्पोर्टेंट है। और इधर आपका विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्ता भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपके लेवल पर ये सारी चीजें आपको याद रखनी। तो पेरेंट्स जो आप इनके साथ बैठ के बच्चों के साथ आप इस सब्जेक्ट को रीड करवा रहे हो, हमने जिस जिस को बोला है वो आप टिक कर रहे हो। फिर आप देखो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आपको हमारे इंडिया में बने। ठीक है, बट आप तो सारे तो आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो कुछ फेमस लोग जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग याद करेंगे। ठीक है, क्या है ये, इंडिया के प्रेसिडेंट है। इंडिया के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। क्लियर? इनमें से पहला आपके कौन है, राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। फिर आपका एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इनके लिए हम लोग क्या मनाते हैं, 5 सितंबर मनाते हैं, टीचर्स डे जिसे हम कहेंगे, टीचर्स डे। ठीक है, अभी आने वाला है आप लोगों का। फिर जाकिर हुसैन, देन आपके बीबी गिरी। ठीक है, ये तीनों तो ये दोनों तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आप देखोगे कि आ, ये के आर नारायण, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल आपके लिए इम्पोर्टेंट। श्रीमती प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, अरे सॉरी प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कौन, प्रतिभा पाटिल। ठीक है। फिर आपके प्रणब मुखर्जी आ जाएंगे, और ये आपके रामनाथ कोविंद आ जाएंगे। ठीक है। सो प्रेजेंटली कौन है, अभी रिसेंट में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, और ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी प्रेजेंट में। तो करंट अफेयर के तौर पे भी आपको ये याद रखना है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, ये आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नाउ देखो, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों चीजें अलग होती है। ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, ये आपका नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान। ठीक है, और राष्ट्र नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्र गीत। प्लीज इस चीज को आप लोग याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। देखो, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयत शीतलाम, ये है आपका राष्ट्र गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग, जबकि जनगण मन जो है वो आपका राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है। ओके, एवरी डे इन द मॉर्निंग इन द स्कूल प्रेयर असेंबली में, स्कूल के आप लोग राष्ट्रगान गाते ही हो। ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस।
क्लियर है इतना? आई थिंक इतना आपको क्लियर है। अब आ जाओ कुछ प्रेसिडेंट्स को देखते हैं इंडिया के। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो अभी देखा था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, अभी मैंने आपको बोला था प्रेजेंट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है। श्रीमती, सॉरी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, दामोदर दास मोदी। तो सबसे पहले कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री आपको याद रखना है। ये दोनों तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। देन फर्स्ट जो बने थे लेडी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, वो थी इंदिरा गांधी, फर्स्ट वुमन। ठीक है, वुमेन पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। देन ये आपको याद रखना। इनके सन कौन बने थे नेक्स्ट पीएम? वो थे राजीव गांधी। ये आपको याद रखना है। देन आपका अभी ये आपके अभी प्रेजेंट में कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, उसके पहले कौन बने थे? मनमोहन सिंह। और उसके पहले बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। फिर अगर हम देश के स्वाधीन कराने वाले जो कुछ इम्पोर्टेंट पीपल्स अगर हम देखें, तो आप याद रखना उनमें से कौन कौन है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सीवी रमन, विपिन चंद्रपाल, ये सब इम्पोर्टेंट है। विपिन चंद्रपाल, ये सब आपको कब याद रखने हैं? कि इंडिया को फ्रीडम दिलाने में, फ्रीडम अचीव करने में। ठीक है, फ्रीडम अचीव करने में या फ्रीडम दिलाने में, ये सारे के सारे क्या है? इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी। तो ये आपके कुछ नाम जरूरी। अच्छा, इसके ऊपर वाला हम लोग क्रांतिकारियों के नाम पढ़े। क्रांतिकारी यानी कि रेवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, सो इसमें आप देखो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सीवी रमन, विपिन चंद्रपाल। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा बिरसा मुंडा। ये आपको थोड़ा याद रखना है बिकॉज ये आपको थोड़ा यूनिक मिलेगा। देन महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, फिर आपको राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा। फिर आपके लेवल तक का लिए हमने बताया है लाल बहादुर शास्त्री। फिर आपको सरोजिनी नायडू, फीमेल कैरेक्टर आपको याद रखना है। उधम सिंह भी अभी मैंने आपको बताया था। देन सुखदेव, स्वामी विवेकानंद, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे याद रखना है आपको। देन आपका बी आर अम्बेडकर। प्लीज आप ये इनको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वाई फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज ये इन्होंने संविधान का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान क्या है? एक लॉ है जो कि रिटन लॉ है, जिससे हमारे देश की सरकार चलती है, गवर्नमेंट। तो उसको बनाया किसने था? उनकी हेल्प बहुत लोगों ने की थी, बट जो मेन थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट, ये सारे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज ही हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, हाँ, एक और याद रखना, के अब्दुल गफ्फार खान, ही इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। देन जे आर डी टाटा, ही इज द बिगेस्ट पर्सन। ठीक है, आप लोग टाटा नगर जानते हो ना, जमशेद जी टाटा। एपीजे अब्दुल कलाम, इनको तो आप प्रेसिडेंट में भी पढ़ोगे और ऐसे भी पढ़ोगे। देन आपके कुछ आर्टिस्ट के रूप में आपको मैं याद रखना पड़ेगा, रविशंकर के। इंडिया के आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आर्टिस्ट रविशंकर, लता मंगेशकर, शी इज फ्रॉम सिंगिंग, ये सितार वादन में है। बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये आपको शहनाई में मिलेंगे। देन आपको ये भीमसेन जोशी मिलेंगे। ठीक है, भीमसेन जोशी। सी एन आर राव इज द बिगेस्ट साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया। सचिन तेंदुलकर,
आपको किस में मिलेंगे? क्रिकेट में मिलेंगे। मदन मोहन मालवीय, इनके बहुत बड़ा योगदान है। प्लस इन्होंने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया बच्चों के, बहुत कम पैसों के फीस से बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ पर, दैट इज BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्लियर है? फिर आप प्रणब मुखर्जी को हम लोग बनाए भूपेन हजारिका, ही इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। ठीक है, सो ऑल दीज आर द आर्टिस्ट। अब देखो कुछ साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस, ये मैं आपको 3 क्लासेस लगातार ऐसे डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज दीज नेम्स यू हैव टू रिमेम्बर। ऑलवेज इनका रिविजन करते रहो। 5 मिनट लगेगा और इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो पेरेंट्स, आई ऑल्सो से यू प्लीज इंसिस्ट योर चाइल्ड टू रिवाइज एवरी डे। तो ये एकदम उनके दिमाग में बैठ जाएगा, ये कभी भी वो कंफ्यूज। तो इंडिया के कुछ ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट यानी कि जो इन्वेंट करते हैं। तो उसमें आपका APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं। फिर आर्यभट्टा, ठीक है। फिर आपका चाणक्य, इकोनॉमिस्ट के रूप में। फिर CNR राव भी बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ये एक कंडेंस मेटाफिजिसिस्ट है और हमारे साउथ इंडियन है ये। फिर आपके CV रमन इज ऑल्सो बिगेस्ट साइंटिस्ट। फिर आपके होमी जहांगीर भाभा, भाभा इंस्टीट्यूट है इनके नाम पे। फिर आपका जगदीश चंद्र बोस, JC बोस। फिर आपका मेघनाथ साहा। फिर आपके जो आपके लेवल तक इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं लोग के बारे में करेंगे। फिर आपके रामानुजन, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपका शांति स्वरूप भटनागर, देन सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, ओके। फिर आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। और विक्रम साराभाई, आप जानते हो हमारे स्पेस स्टेशन इनके नाम पर है, ठीक है। तो ऑल दीज आर योर व्हाट, योर साइंटिस्ट। एक बार रिवाइज कर ले साइंटिस्ट का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ही इज अ मिसाइल मैन ऑल्सो नोन एज आर्यभट्टा, चाणक्य, फिर CNR राव, CV रमन, फिर आपके होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, साहा इंस्टीट्यूट है वेस्ट बंगाल में आपके, ठीक है। फिर इधर आ जाओ आप, शांति स्वरूप भटनागर, M विश्वेश्वराया, ये भी इनके नाम पे कॉलेज है। फिर सत्येंद्र नाथ बोस, फिर श्रीनिवास रामानुजन, मैथमेटिशियन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई। साराभाई के नाम से हमारे यहाँ पे स्पेस स्टेशन होते हैं ना, आप जाते हो, रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं, तो फॉर दिस रीजन। अब कुछ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन हम लोग देखेंगे इंडिया के खेल के जगत। क्लियर है? उसमें आपको क्या, अंजू बॉबी जॉर्ज मिलेगा, अभिनव बिंदा मिलेंगे, वीरेंद्र बॉक्सिंग में है आपके, ठीक है। कौन से? वीरेंद्र सिंह, ये आपके अभिनव बिंद्रा, ये आपके अंजू बॉबी जॉर्ज। क्लियर? फिर आपके आर्करी में दीपिका कुमार, ध्यानचंद हॉकी में, ठीक है। फिर दीपा कौरमकार, ये आपके जिम्नास्ट में मिलेंगे, ठीक। कितना इंपॉर्टेंट है। कपिल देव वी नो एवरीबडी, कपिल देव आपको क्रिकेट में मिलेंगे। लिएंडर पेस टेनिस में मिलेंगे। महेश भूपति आपको टेनिस में मिलेंगे, ठीक है। फिर मिल्खा सिंह ऑब्वियसली एथलीट में मिलेंगे। मैरी कॉम बॉक्सिंग में मिलेगी। मिताली राज शी इज अ फीमेल क्रिकेटर, प्लीज याद रखना, मिताली राज, ये आपको क्रिकेट में फीमेल क्रिकेटर मिलेगा, ठीक है। देन आ जाओ सानिया नेहवाल, ये आपको बैडमिंटन में मिलेंगी, बैडमिंटन सानिया नेहवाल। फिर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में मिलेंगे, सबको पता है। PV सिंधु आपको बैडमिंटन में मिलेंगी, शी इज अ ओलंपियन, ठीक है। सानिया मिर्जा टेनिस में मिलेंगे। फिर आपको सुशील कुमार रेसलर में मिलेंगे और विश्वनाथ आनंद आपको चेस में मिलेंगे। चेस थोड़ा यूनिक सा है, ठीक है। तो आपको विश्वनाथ आनंद कहाँ मिलेगा? चेस में। दीज आर सम ऑफ योर स्पोर्ट्स पर्सन। और कुछ फीमेल लेडीज जो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, जिसमें आपको मैं बता दे रही हूँ। एक आप ऐश्वर्या राय को याद रखना, सुष्मिता सिंह को याद रखना, देन इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, किरण बेदी, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, बीकाजी कामा, लता मंगेशकर, फिर मधुबाला, मदर टेरेसा, मिताली राज हो गया, मैरी कॉम भी हो गया। और फिर इधर आपका प्रतिभा पाटिल भी आप जानते हो, अभी हम लोग प्रेसिडेंट के तौर पे पढ़ा। फिर आप आ जाओ सरोजिनी नायडू, साक्षी मलिक इज अ रेसलर, सावित्री बाई फूले जिसके वजह से हम लोग एजुकेशन को स्टार्ट कर पाए हैं। देन सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट है,
और सावित्रीबाई फुले वुमेन्स के लिए स्कूल खोली थी। ठीक है, नाउ सम ऑफ द सेंट्स। सेंट्स के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। पहला तो चैतन्य जो इंडियन सेंट्स, इंडियन सेंट्स या साधु। ठीक है, तो पहला तो चैतन्य महाप्रभु, ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। फिर आपका गौतम बुद्धा, फिर आपका गुरु गोविंद सिंह, सिख के गुरु हैं। सूरदास, ठीक है, फिर रविदास, फिर गुरु नानक देव। ठीक है, फिर आपके वाल्मीकि, वाल्मीकि फिर महावीर, फिर आपके मीराबाई। ठीक है, फिर आपका निजामुद्दीन औलिया। ठीक, फिर आपके कबीर दास, रामानुजा, रामकृष्ण, फिर आपके दयानंद सरस्वती, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। स्वामी विवेकानंद, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, फिर आपके तुलसीदास, तुकाराम एंड तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अपने फिर बड़े हो जाओगे तो हिंदी के बुक में आप इनके कहानियां भी सुनोगे। So these are the some of the important scenes what I have. Now today I will this will be your last one, जो कि हम लोग important temples या important worshipping place इंडिया के आपके worship place